अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 और चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है, जैसे टॉपिक है आपके पास रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि डिफरेंट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इस तरह फिर जो कंडीशन आपके पास जो रिक्वायर्ड है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल हमारे पास है 25x की पावर 4 माइनस 104x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद एक बार आप क्वेश्चन को कॉपी कर दोगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। चूंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम उसी पैटर्न का फॉलो करें जो बुक हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास किस तरह हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। आप जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या है, 2 है। तो यहां पर आपके पास क्या आया हुआ है, 4 आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन हो उसके बाद हमारे पास वेरिएबल वाले 2 टर्म होंगे, जैसे हमें दिख रहा है 25x पावर ऑफ 4 माइनस 104x स्क्वायर। इन दोनों टर्म के वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप किसी अदर अल्फाबेट के बराबर आपको क्या करना है, लेट करना है। अब यहाँ पर x के पावर 4 है और यहाँ पर x स्क्वायर है। अच्छा, लेट करने के बाद फिर या तो हम रेसिप्रोकल करेंगे या फिर हम क्या करवाएंगे, स्क्वायरिंग करवाएंगे। अब वो हम कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे कि कहां पर कौन सा कंडीशन अप्लाई हो सकता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि x की पावर 4 जो है स्क्वायर है किसका, x स्क्वायर का, क्योंकि जानते हैं जब 2 से हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम x स्क्वायर को अदर अल्फाबेट के बराबर लेट कर लें और उसमें स्क्वायरिंग करवाएं तो हमारे पास क्या बन सकता है, x की पावर 4। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि t जो है हमारा किसके बराबर है, x स्क्वायर के। अब t की जगह y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि t किसके बराबर है, x स्क्वायर के, और जो पहले टर्म में वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, x की पावर 4। अब x स्क्वायर से x की पावर 4 किस तरह बनेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप जानते हो x स्क्वायर से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4। किस तरह, बिल्कुल जब सिंपल x स्क्वायर से जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, आपके पास 4 होता है। ठीक है, ये लेट करने के बाद समझो लेट आपका पहला स्टेप है। ठीक है, अब लेट करने के बाद इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जो सवाल आपको गिवन है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, उनमें हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि 25x की पावर 4 माइनस 104x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। और यहां से हमने लेट कर लिया है कि x की पावर 4 जो है वो किसके बराबर है, t स्क्वायर के, और x स्क्वायर किसके बराबर है, आपका t के, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 25t स्क्वायर माइनस 104t प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपकी मर्जी है, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा रहे हो तो आप जानते हो a आपका बराबर है 25 के, b आपका बराबर है माइनस 104 के, और c आपका बराबर है किसके, 16 के। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाना है तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हो कि हियर a इक्वल टू 25, b इक्वल टू माइनस 104 एंड c इक्वल टू 16। लेकिन मैं आपको इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो है, चूंकि मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे ख्याल से तकरीबन स्टूडेंट को आता है, तो लेकिन मेरा फोकस क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक। और मैं आपको मशवरा भी दूंगा कि आप मिडिल टर्म ब्रेक को ही फॉलो करो, क्योंकि कुछ जगहों पर तो चल जाएगा कि यहाँ पर आप
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लोगे, लेकिन मैथ में काफी जगहों पर आपको मिडिल टर्म ब्रेक का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से इस पे काम करना शुरू कर दो। तो हमारे पास 16 को जो सबसे पहले हम 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉर्मल, आप जानते हो किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास जो इसका ब्रेक होगा वो क्या होगा, 100 माइनस 4 से, ठीक है ना। सिंपल आपको क्या करना है, 16 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 25 से, फिर आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर इसका क्या आंसर बनता है, ठीक है। और फिर इस नंबर को आप जब 4 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास 100 क्या है, आपका आंसर क्या आएगा 100। तो उसको मतलब 100 प्लस 4 कितना होता है 104t। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 और 4 से इसको ब्रेक कर देंगे। अब आपके पास 4 टर्म बन गए, तो हम दो का पेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो पेयर में कॉमन है आप जानते हो 25 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 100, और साथ में t भी कॉमन है। तो फर्स्ट पेयर में हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 25t मल्टीप्लाई बाय t माइनस 4। इसी तरह सेकेंड पेयर में यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 16 है, तो इन दोनों में जो कॉमन है आपके पास वो क्या है 4, तो इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकालूंगा। और जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो बाद वाले साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस, और 4 4 आपके पास क्या होगा 16। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो आपके पास क्या है, t माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ से हम t माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 25t माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है और इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करते हैं, आइदर और। तो आइदर और का मतलब ये है कि हम दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। इसका मतलब एक बार हम लिखेंगे t माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये माइनस का 4 है, उस तरफ जाके आपका क्या बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो इस तरह एक t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +4। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, और में 25t माइनस 4, सबसे पहले -4 को जो आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा +4। 25 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पर क्या होगा डिवाइड में, तो t किसके बराबर हो जाएगा आपका 4/25, यानी t की जो सेकेंड वैल्यू आपके पास वो क्या है 4/25। एग्जामिनर को t की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये हमने जस्ट क्या किया था, रिड्यूस करने के लिए t यूज किया था। एग्जामिनर को जो मतलब है वो किससे, x की वैल्यू से। तो t की वैल्यू को आप आंसर में नहीं लिखोगे, ना आप इसको आंसर कंसिडर करोगे, ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। यहां से हमने क्या किया, t की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन चूंकि हमें ओरिजिनल इक्वेशन में x गिवन है तो लाजमी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बताएंगे। तो x की वैल्यू बताने के बाद अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में इन t की दोनों वैल्यूज को हम बारी बारी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं t पुट t इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है t के, और t हम क्या पुट कर रहे हैं 4, तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4 के। जैसे कि आप जानते हो जब कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो तो राइट साइड पर आप प्लस माइनस और स्क्वायर रूट लगा दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होगा आपका 2 के। तो ये x की वैल्यू हमारे पास है, x इक्वल टू +-2। ये क्या है, t को 4 पुट करने से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4/25, तो हम पुट क्या करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर है t के, तो यहां से एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा 4/25। सेम केस आप राइट साइड पर प्लस माइनस लोगे और स्क्वायर रूट लगाओगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 25 का होता है 5। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा +-2/5। ये आपके पास x की नेक्स्ट वैल्यू है। अब बारी है आखिर में सॉल्यूशन सेट की। तो द सॉल्यूशन सेट इज +-2 और +-2/5। जैसे कि मैंने आपको बताया हमें t की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें जो बताना है वो x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y माइनस सी डिवाइड बाय y प्लस सी प्लस y प्लस सी डिवाइड बाय y माइनस सी इक्वल टू 34/15। अब इस सवाल में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए अब यहाँ पर दो टर्म है, एक आपके पास क्या है y माइनस सी डिवाइड बाय y प्लस सी, और अगला आपके पास क्या है y प्लस सी डिवाइड बाय y माइनस सी। अगर इन दोनों को देखें तो अब बगौर देखने पे हमें पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर फर्स्ट टर्म में y माइनस सी न्यूमिनेटर में है तो सेकंड टर्म में कहां पर है, डिनोमिनेटर में। और अगर फर्स्ट टर्म में y प्लस सी डिनोमिनेटर में, तो अगले टर्म में y प्लस सी कहां पर है आपका न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये दोनों जो रिलेशन आपको गिवन है ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इट मीन्स के हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया दोनों में से यहाँ पर मर्जी है आपकी, किसी एक को आप क्या करोगे, अदर अल्फाबेट के बराबर लेट कर लोगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि टी किसके बराबर है, y माइनस सी डिवाइड बाय y प्लस सी के। अब जब मैं टी का रेसिप्रोकल करूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो हमें दिख रहा है कि 1/t किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस सी डिवाइड बाय y माइनस सी के। यानी कि जो चीज न्यूमिनेटर में उसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में उसको हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब उसको हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इक्वेशन में। ये हमारा अपने इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर y माइनस सी डिवाइड बाय y प्लस सी आपका किसके बराबर है, ये बराबर है आपका t के, और y प्लस सी डिवाइड बाय y माइनस सी किसके बराबर है, 1/t के। तो इनकी जगह आप क्या करोगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब आप जानते हो कि इस t के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम किस तरह, सबसे पहले हम t को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, और फिर क्या करवाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1, और t1 द t। अब दो फ्रैक्शन के बिटवीन में इक्वल टू साइन आ गया है। जब दो फ्रैक्शन के बिटवीन में इक्वल टू साइन हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 15 मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर प्लस 1 से, और t मल्टीप्लाई होगा 34 से। तो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है क्वाड्रिक फॉर्म का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 होता है। तो प्लस 34t को आप लेफ्ट साइड पर लेके आ जाओगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 15t स्क्वायर माइनस 34t प्लस 15 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से आपकी मर्जी है कि यहाँ से आप क्वाड्रिक फार्मूला यूज करो या फिर मिडिल टर्म ब्रेक यूज करो। क्वाड्रिक फार्मूला अगर किसी को नहीं आता है तो वो मैंने सिखाया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज 3.2 में, और मिडिल टर्म ब्रेक की भी अलग से वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, तो वहां से आप मिडिल टर्म ब्रेक को देख सकते हो। और क्वाड्रिक फार्मूला तो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो 15t स्क्वायर माइनस 34t प्लस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवाओगे और चेक करोगे कि क्या आंसर आता है, 225 इट मीन्स। और फिर उसको जब डिवाइड करोगे या 9 से, तो आंसर कितना आएगा, 25। तो इसको मतलब 25 प्लस 9 कितना होता है, 34। यानी कि 25 और 9 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर ब्रेक पे फिर भी इशू है तो आप क्या यूज कर सकते हो, क्वाड्रिक फार्मूला। खैर, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, 4 टर्म। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में 15 और 25 है, इट मीन्स के 5 कॉमन है। 5 मल्टीप्लाई 3 15, और 5 मल्टीप्लाई 5 25, और साथ में t भी कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म से हम 5t कॉमन निकालेंगे, और सेकेंड टर्म में 9 और 15 है, इट मीन्स के 9 मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 3 मल्टीप्लाई 5 15। तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाला। क्योंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए मैंने बाद वाला साइन क्या कर दिया, ये प्लस जो है माइनस हो गया आपका। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3t माइनस 5 कॉमन है, और क्या बचेगा आपके पास, 5t माइनस 3। चूंकि दो ब्रैकेट है, इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, आइदर और, यानी कि सबसे पहले 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस का 5 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5। 3 मल्टीप्लाई में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 5/3। इसी तरह सिमिलरली और में हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे, यानी कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 को जब राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3। 5 मल्टीप्लाई में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इस तरह t किसके बराबर हो गया, 3/5 के। इस तरह आपके पास t की दो वैल्यू आ गई, एक 5/3 और एक क्या है, 3/5। अब बारी बारी आप क्या करोगे, जहां हमने लेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर को आपके t की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो पुट t इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, y माइनस सी डिवाइड बाय y प्लस सी बराबर है t के। तो t की जगह हमने क्या किया, 5/3 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है। ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा y माइनस सी से, और y प्लस सी जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो आप, तो 3y माइनस 3c, 5y प्लस 5c। अब आप वेरिएबल को एक तरफ करो, कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ करो, ये प्लस का 5y लेफ्ट साइड पर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5y, ये माइनस का 3c, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3c।
3y माइनस 5 हो जाएगा -2y, और इस तरह आपके पास y इक्वल टू 8c डिवाइड बाई -2। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -4c। इस तरह आपके पास y की एक वैल्यू आ गई, y इक्वल टू -4c। नेक्स्ट सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, पुट t इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 1। अगेन आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन, बिल्कुल बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है। उसके बाद आपको वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है। तो 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा 2y, 2 मल्टीप्लाई में जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में। तो 8c डिवाइड बाई 2 आपके पास कितना हो जाएगा 4c। इस तरह जो y की हमारे पास सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, y इक्वल टू 4c। और आखिर में आप क्या करोगे, सोल्यूशन सेट बना दोगे। तो हेंस द सोल्यूशन सेट इज 4c, -4c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपका होमवर्क है। बिल्कुल सेम सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है तकरीबन, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा आखिरी सवाल, कि स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 डिवाइड बाई t, और अगले टर्म में क्या है, t अपॉन t प्लस 16। ठीक है, अगेन आपको दिख रहा है कि ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि पहले वाले में जो न्यूमरेटर है अगले वाले में डिनोमिनेटर है, और जो पहले वाले में जो डिनोमिनेटर है वो अगले वाले में क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक को आप क्या करोगे, लेट कर लोगे अदर वेरिएबल के बराबर। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, इस कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। इस तरह के 12 मल्टीप्लाई 2 होता है 24, और 24 को जब 1 से डिवाइड करवाते हो तो कितना बनता है 25। किस तरह करते हैं इसको, सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, और नीचे वाले नंबर को तो हम वैसे लिखेंगे। अब बारी है ऐड करने की, तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं कि x बराबर है t प्लस 16 डिवाइड बाई t के, और x का फिर आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा t अपॉन t प्लस 16 के, सिंपल रेसिप्रोकल। जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर उसको हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन में। यह हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। यहाँ पर t प्लस 16 डिवाइड बाई t किसके बराबर है, आपका x के, और t अपॉन t प्लस 16 किसके बराबर है, 1/x के। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा नहीं आया है। पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले यहां इसको देख लो, मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले t प्लस 16 डिवाइड बाई t किसके बराबर है, x के। इसी तरह फिर प्लस, इससे पहले का स्टेप यहां पर मैं लिख रहा हूं, उससे पहले आपके पास क्या फिर आएगा 1/x, और इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, इक्वल टू 25/12। ठीक है, फिर यहां पर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो सबसे पहले x बनदा x, यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाओगे, और फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x मल्टीप्लाई x आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या बनेगा, 1, और इक्वल टू क्या हो आपके पास 25 डिवाइड बाय 12। ठीक है, उसके बाद बोथ साइड फ्रैक्शन है, तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 12 जाके x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और x जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 25x। ठीक है, अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको इक्वल टू 0 करना है, तो 25x को आप लेफ्ट साइड पर लेके आ जाओगे, तो क्या बनेगा 12x स्क्वायर माइनस का 25x, और फिर आपके पास क्या होगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा जो आपका इससे पहले का काम है। ठीक है, अब फिर 12 मल्टीप्लाई 12 आपको चेक करना है कि 144, और 144 को जो आप 9 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर कितना आता है, 16, यानी कि 16 प्लस 9 से हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। यानी कि जो बात मैंने पहले बताया था कि मर्जी आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म ब्रेक, यहां पर भी आप इसी तरह कर सकते हो। ठीक है,
तो फिर फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि 12 और 16 ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 4x कॉमन निकाला। 9 और 12 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 3 को कॉमन निकाला। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे, यानी कि दोनों ब्रैकेट को हम बारी बारी क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस तरह 3x इसके बराबर हो जाएगा 4 के। 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि x किसके बराबर हो गया, 4/3 के। ठीक है, और में हम क्या करेंगे, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो क्या है, 3/4। x को हमने जस्ट सपोज करने के लिए यूज किया था, तो जिससे मैंने आपको बताया कि x का हमें कोई काम नहीं है आंसर में किसका काम है, t का। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 था, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पिछले पेज में, कि t प्लस 16 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 4/3। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा आपका, तो क्या बच जाएगा, t प्लस 16 डिवाइड बाई टी, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब आपको क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 जगह t प्लस 16 से मल्टीप्लाई होगा और t किससे होगा, 16 से। अब 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 9t और 9 मल्टीप्लाई 16 होता है 144। अब वेरिएबल को एक तरफ करें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करें आप, तो 16 t वैसे ही रहा, प्लस का 9t उस तरफ जाएगा, क्या हो गया, माइनस का 9t। जब 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7t। 7t से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि t आपका किसके बराबर हो गया, 144/7 के। चूंकि ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू 3/4। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अगेन आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद 16t, और आपके पास 16 मल्टीप्लाई 16 आपके पास क्या होगा, 256। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फाबेट को एक तरफ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो ये 9t लेफ्ट साइड पर क्या होगा, माइनस का 9t, प्लस का 256। जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 256। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में। तो इस तरह t किसके बराबर हो गया आपका, -256 डिवाइड बाय 7 के। एंड देन आखिर में आप क्या करोगे, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज -256/7, 144/7। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।